स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? ओके गुड। तो कल हमने लाइट का कुछ इंट्रोडक्शन किया था। कल हमने, आज वीडियो अभी भी सब बंद करके बैठे हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वीडियो चालू करके बैठो सब लोग, मुझे स्ट्रिक्ट ना होना पड़े। चलो, तो अभी तक हमने लाइट के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ाई कर ली है। क्या पढ़ा है लाइट के बारे में? कि लाइट जो है वो एक एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या प्रोड्यूस करती है? सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। किधर सेंसेशन प्रोड्यूस करती है? हमारे आंखों में, हमारे आईज में। अभी ये देखो, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन आपको हायर क्लासेस में डिटेल में डेफिनेशन आएगा कि एक्चुअल में लाइट क्या है, पर हमको अभी उतना टच में नहीं जाना है। तो अब कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए लाइट क्या है। दैट्स व्हाई वी आर डिफाइनिंग कि लाइट इज एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आई। फिर मैंने आपको कुछ बेसिक चीज बताई थी कि भाई दो चीजों का हम लोग को मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है, और एक थर्ड फिनोमिनन पढ़ना है जो हमको दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है, इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ना है। दो फिनोमिनन इसमें जो हमको पढ़ना है वो एक रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मिरर है, अगर कोई मिरर है, अगर कोई मिरर है और मिरर के ऊपर अगर कोई रेज आ रही है ऐसे, तो इस रे को हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ये सब मैंने आपको बताया था, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट। ठीक है। अब अगर इस यहां से कोई रे अगर ऐसे जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। बराबर, तो हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड। ठीक। अब ये क्या है? कोई भी, ये एकदम स्मूथ सरफेस है या फिर एकदम पॉलिश्ड सरफेस है? ये अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ इसे। या तो फिर एकदम पॉलिश्ड सरफेस है जिसके ऊपर से रिफ्लेक्शन हो सकता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हमको कुछ नए टर्म्स पढ़ने हैं और उसको हमको डिफाइन करना है। आप 8th में इसको पढ़ चुके हो, लेकिन वापस इसको पढ़ना है और इसको हमें कुछ नए टर्म्स को डिफाइन करना है कि वो एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया। आज हमको क्या पढ़ना है? अभी भी कुछ नहीं लिखोगे, जब मैं बोलूंगा तब लिखना, अभी सिर्फ समझ लो अच्छे से। एक मिरर है। अब मिरर में हम लोग थोड़ा सा ऐसा डैश डैश कर देते हैं एक साइड। सर ये डैश डैश का मतलब क्या है? तो आप मिरर में देखोगे ना, तो दो तरीके की सरफेस होती है। एक एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जहां से आप अपना चेहरा देख सकते हो, और जो दूसरी साइड होती है, आपको पता है रेड कलर का कलर किया होता है, अगर आपने मिरर के बैक साइड देखा हो तो। ये कौन सी सरफेस है? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो हमको सिर्फ ये कन्वेंशनली बताने के लिए कि कौन सा रिफ्लेक्टिंग है कौन सा नॉन रिफ्लेक्टिंग है, हम लोग क्या कर देते हैं? डैश डैश कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? बराबर। जहां पे भी डैश डैश किया होगा या थोड़ा सा डार्क किया होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग उसको बोलेंगे। ठीक है ना? चलो, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं? हमारे रेफरेंस के लिए, हमारे रेफरेंस के लिए एक्चुअल में है नहीं, बट हम हमारे रेफरेंस के लिए क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जो लाइन 90 डिग्री है, किसके 90 डिग्री है? वो एक मिरर के 90 डिग्री है, इससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। ये हमारे रेफरेंस के लिए लाइन होती है। और ये लाइन जो है, ये लाइन कितना डिग्री बनाती है इससे? कितना डिग्री बनाती है इससे? और इसको हम बच्चों बोलते हैं नॉर्मल। नॉट नॉर्मल रे नहीं बोलेंगे, सिर्फ नॉर्मल बोलेंगे, क्योंकि एक लाइन है। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। क्लियर है आपको यहाँ तक?
यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है। तो नॉर्मल एक लाइन है जो कितने डिग्री पे होती है, सरफेस की कितने डिग्री पे होती है, मिरर के सरफेस से कितने डिग्री 90। अब देखो, अगर आपका मिरर ऐसा होगा, अगर आपका मिरर ऐसा है, लेट्स से आपका मिरर ऐसा है और ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से समझ लो कि ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अब इस मिरर का 90 डिग्री कैसा होगा, इस मिरर पे 90 डिग्री कुछ ऐसा होगा, तो आपका ये नॉर्मल हो गया। गेटिंग? बराबर। तो नॉर्मल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मिरर का जो है वो पोजीशन कैसा है, मिरर का पोजीशन कैसा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। जैसे कि समझो कि मेरा जो मिरर है, मेरा जो मिरर है उसका सरफेस कुछ ऐसा है, लेट्स से अब ये ऐसे पे कुछ है, तो इसका 90 डिग्री अलग होगा। अब इसका 90 डिग्री आपको निकालना है तो आप क्या करो, यहाँ प्रोटेक्टर रखो। यहाँ पे डॉट्स करो, यहाँ प्रोटेक्टर रखो। यहाँ से 90 डिग्री कौन सा है, 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट कर दो यहाँ 90 डिग्री पे। यहाँ 90 डिग्री पे एक पॉइंट कर दो और यहाँ से आप 90 डिग्री ड्रॉ करो। गेटिंग? तो अब ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो नॉर्मल जो है, नॉर्मल जो है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि भाई अब मिरर का पोजीशन ऐसे हो गया है, इसका नॉर्मल इस तरीके से आएगा। समझ में आया आपको? समझ में आया? लेकिन एक चीज हमेशा सब में क्या कॉमन है, सब में एक चीज क्या कॉमन है कि हमेशा मिरर से कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। मिरर से कितना डिग्री बनाएगा, 90। बराबर है? चल आगे बढ़। ठीक है, आगे बढ़। नॉर्मल आपको समझ में आ गया? नॉर्मल आपको समझ में आ गया? ठीक है, चल। अब आ रहा है हमारा इंसिडेंट रे यहाँ पे। कौन सा रे? रुको रुको रुको। नॉर्मल ये इंसिडेंट रे हो गया। अभी कुछ मत ड्रॉ करो, अभी सिर्फ समझ लो, फिर बाद में आप ड्रॉ करना, नहीं तो आपको वीडियो तो देने वाला हूँ, आप उसमें से भी लिख लेना। ये कौन सा रे है? इंसिडेंट। ध्यान से बच्चों, ध्यान से। इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो ये एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसको डोनेट, सॉरी डिनोट किससे किया जाता है? आई से। तो डिनोट किससे किया जाता है? आई से। ठीक है, ओके। और अब आ रहा है आपके सामने वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो, ये अगर इस तरीके से है, बराबर, तो ये जो है, ये वाला जो एंगल है नॉर्मल, और ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे है। ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे वो था, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे, आप सबको पता है किससे। समझ में आया आप सबको? एक बार मैसेज कर दो सबको समझ में आया हो तो, चलो फटाफट, तो मैं रिपीट ना करूं। चलो फटाफट, सब लोग मैसेज कर दो एक बार।
जिसको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो भी बोलो। तो हिमानी, फिर से समझाओ। ठीक है? अंश, ठीक है, वापस एक बार वापस रिपीट, एक बार वापस देखो। ओके गुड। एक बार वापस, ये क्या है? ये अपना मिरर है, ये अपना मिरर है। ओके, अब मिरर में मुझे बताना पड़ेगा ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस साइड डैश 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 ऐसे लाइनिंग कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाला है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो नीचे वाला है वो कौन सा है? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि आप नीचे वाले से अपना चेहरा देखने जाओगे ना तो आपको नहीं दिखेगा, ऊपर वाले से ही देखना पड़ेगा। आप मिरर के दोनों साइड आपका चेहरा दिखता है कभी? मिरर से दोनों, इसीलिए अब बोला है कि ऊपर वाला जो है वो रिफ्लेक्टिंग है और नीचे वाला जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब इस मिरर के सरफेस पे अगर मैं 90 डिग्री को एक लाइन बनाता हूँ, तो एक लाइन बनाता हूँ जो 90 डिग्री है, एग्जैक्टली 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, ठीक है? ये 90 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे? तो ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। नॉट नॉर्मल रे, ओनली नॉर्मल, बराबर? नॉट नॉर्मल रे, ओनली नॉर्मल, इतना बोलो। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो लाइन आ रही है, ये जो रे आ रही है लाइट की, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, बराबर? और फिर यहां से जो रे जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, बराबर? ठीक है, ओके। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉट इंसिडेंट, इट इज इंसिडेंट। और इंसिडेंट एंगल भी मत बोल देना, इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, ये वाला, बराबर? ये एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम आई से बताएंगे, इसको हम आर से बताएंगे। तो ये एंगल आर है, ये एंगल आई। अब समझ में आया सबको? अब समझ में आया सबको? क्लियर है? Good. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चल, अब इस ये ड्राइंग कर लो, ये ड्राइंग कर लो, ठीक है? ये ड्राइंग कर लो और इसको लिख लो, और फिर आगे मैं नीचे सब लिख पा रहा हूँ। फटाफट ड्राइंग कर लो। और किसी को ये करना है तो ये भी ड्राइंग कर सकते हो आप, ये वाला, बराबर? ये यहाँ पे लिख देना दिस इज नॉर्मल, ठीक है? इस तरीके से आप ड्राइंग इसका भी कर सकते हो, बराबर? ये इस तरीके का, ठीक है? 2 मिनट, हाँ। चल।
हो जाए तो एक बार मैसेज कर देना, तो मुझे पता चल जाए मेजोरिटी का हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ। चलो ओके। चलो इसको थोड़ा सा नाम दे देंगे, उसी में नाम देंगे हम लोग। क्या नाम देंगे? लेट्स से दिस इज ए, दिस इज ओ, दिस इज बी। ठीक है, ए ओ बी, और लेट्स से दिस इज एन। अब बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। ये जो ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक कर रही है। इंसिडेंट रे आके क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये ओ पॉइंट जो है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि वहां पे इंसिडेंट रे जो है आके स्ट्राइक कर रही है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, तो क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है। चलो अब सबकी डेफिनेशन एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है, सबकी डेफिनेशन एक एक करके लिख लेते हैं, चलो फटाफट। पहली है इंसिडेंट रे। पहली है इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट विच, द रे ऑफ लाइट विच the ray of light which falls on the mirror surface is called incident ray। आगे, आगे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट, सेंट बैक, जो वापस जाती है, ठीक है। रे ऑफ लाइट जो वापस जाती है, रे ऑफ लाइट sent back by the mirror is called, is called reflected। ठीक है, आगे। नंबर 3, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, point of incidence, the point at which the incident ray, the point at which incident ray falls on the mirror is called the point of incidence। क्लियर है?
एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल formed between the angle formed between normal and incident ray is called angle of incidence. Denoted by एंगल आई। स्पीड रखना, मैं बहुत धीरे लिख रहा हूँ, ठीक है, इससे धीरे अगर लिखे तो रह जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल formed between normal and reflected ray is called angle of रिफ्लेक्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक भाई? भाइयों और बहनों, किसी को कोई प्रॉब्लम है? थियोरी में कुछ रट्टा मारने जैसा है? पहले ये बोलो, कुछ रट्टा मारने जैसा है? पूरे सब्जेक्ट में, मैथ्स में और साइंस में आपको कुछ भी रट्टा मारने जैसा नहीं। एसएस में भी 60% जैसा रट्टा मारने जैसा नहीं, कुछ कुछ डेटा आपको याद करने हैं, वही याद आपको करना पड़ेगा। बाकी जब तक मेरे साथ पढ़ोगे आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अपना टैग लाइन ही ये है कि रट्टा मारने का नहीं। क्लियर है सबको? और बच्चों जो जो बीच में लेफ्ट होके जा रहे हैं, प्लीज मेहरबानी करो, अपने लिए पढ़ रहे हो बराबर, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ रहे या किसी और के लिए हम कभी नहीं पढ़ते, हम हमारे लिए पढ़ते हैं बराबर। अगर मैं अभी तक पढ़ा हूँ तो मैं मेरे लिए पढ़ रहा हूँ, बिकॉज आई कैन अर्न, मैं अर्न कर रहा हूँ, मैं आप किसी और को पढ़ा रहा हूँ, किसी और की जिंदगी बना रहा हूँ। आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, आप में से कोई लॉयर बनेगा, आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, आप में से कोई सीए बनेगा, आपके अंदर से कोई पॉलिटिशियन बनेगा। मैं कितने लोगों को आगे लेके जा रहा हूँ। आपको भी किसी ना किसी की लाइफ सुधारनी है, तो ये आपके लिए पढ़ रहे हो बराबर, ठीक है? तो लेफ्ट होके ना जाए, मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? प्रथम, अच्छा बताता। भाई सबका हो गया? हो जाए तो एक बार मैसेज कर दिया करो कि हो गया, लिख के बैठने का नहीं। और आपका CW तुरंत आ जाना चाहिए, क्लास खत्म होने के 10 मिनट 15 मिनट के अंदर। PDF बनाने में जो समय लगे वो इसे तो आ ही जाना चाहिए। चलो हो गया सबका? ओके, चलो अब हमको पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मंथन बाकी है अभी? चलो अब हमको पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमको देखना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये आप 8th में पढ़े हो बराबर, इसीलिए इसमें उसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं है, बट है सही। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मैं नहीं बताऊंगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप ही बताओगे, मेरे को कोई भी बताना नहीं है, ठीक है? मैं बताने वाला नहीं हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप ही बताओगे मेरे को, ठीक है? चलो
पहले फिगर ड्रॉ कर लो, फिगर ड्रॉ कर लो। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप एग्जाम में आएगा तो आप पहले फिगर ड्रॉ करोगे, इस तरीके से एक मिरर बनाओगे, बराबर। मिरर बनाने के बाद इसको डैश करोगे, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। फिर नॉर्मल बनाओगे, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे नॉर्मल आना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे, बराबर। ये तो अभी अपने पास प्रोटेक्टर नहीं है, तो प्रोटेक्टर से बनाना चाहिए, बराबर। चलो, फिर इंसिडेंट रे बनाओगे। प्रोटेक्टर है आप लोग के पास? नहीं है, चलो कोई नहीं। जितना ये एंगल हो ना उतना ही एंगल का आपको बनाना है। जैसे ये एंगल आई है, अगर आप ये इसको 45 पे बना रहे हो तो अभी रफली बना दो, पर पेंसिल से बनाओ, बाद में आपको इसको रफ करके घर पे वापस मुझे बना के अच्छे से भेजना है। प्रोटेक्टर आपके घर पे तो होगा ही, ठीक है। आपको क्या करो, अभी रफली बना दो लाइटली, फिर बाद में रफ करके वापस बना देना। और ये दोनों का एंगल जो है ना सेम होना चाहिए, गेटिंग। दोनों का एंगल कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप कितना भी एंगल बनाओ, आप चलो सबका हम स्टैंडर्ड एक फिक्स कर देते हैं। सब लोग इसको 45 बनाओगे और ये भी 45 बनाओ, ठीक है, बराबर। ये भी 45, ये भी 45 आप लोग बनाओगे। ये आप लोग के लिए एक स्टैंडर्ड मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। आप इतना ही बनाओगे। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, आप सबको पता है। ये एन ओ, ये नॉर्मल है, हम सबको पता है। ये ए और ये बी, ये रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे है, ये हमको सबको पता है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, हमें पता है, बराबर। मैं आपको जानबूझ के लिख रहा हूँ, मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट कर देता या ऊपर का डायरेक्ट बता देता, पर मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, बार बार लिखने से प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। नहीं, ये साइंस में तो कंटिन्यूसली लिखते जाना है, इसमें सम्स नहीं है, चिंता मत करो, बराबर। चलो, ठीक है। ये आपको पता है, ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, मुझे पढ़ाना क्या है, नंबर वन, आप देखो ध्यान। आप खुद ही बताना, मेरे को कुछ भी मैं बताऊंगा नहीं। आप खुद ही बताने के लिए सक्षम हो, आप इतने होशियार हो। क्या? ओके, ये सेम सेटअप है जैसा हमने ड्रॉ किया था। हमने जैसे ड्रॉ किया था ऐसा सेम सेटअप दिख रहा है आप लोगों को ये? हाँ या ना? ओके, तो मैं जिससे पूछूं वो बताएगा। हिमानी, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस फिलहाल कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया गया है हमें यहाँ पे, देखो हिमानी। 38, राइट। 38 है, ठीक है। चलो, 38 एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लव, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? ओके, ठीक है। मैं क्या, पिछले बार जो अभी डायग्राम बताया था, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एंगल को जो है कम कर देते, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम कर देते। तो प्रथम अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बताओ? और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है बताओ? ओके। अंश अग्रवाल, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? अंश अग्रवाल, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? रिफ्लेक्शन, ओके। हाया, एंगल ऑफ, हाया अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? कितना है?
बताओ। 24 डिग्री। ओके गुड। इजराइल, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? ओके। तो अगर मैं कुशाग्रा अगर बोलूं तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो? ये आपकी जो रीडिंग्स आए, ये आपने जो एक्टिविटी की, इससे आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है? सेम ही है, वेरी गुड, शाबाश। ईशा, इससे क्या रिफ्लेक्शन, अरे क्या वो निकल रहा है? क्या इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है ईशा? ये जो एक्टिविटी आपने की, ये परफॉर्म की, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? Good. बराबर। तो बच्चों, यही हमारा पहला लॉ है, रिफ्लेक्शन का यही हमारा पहला लॉ है। क्या लॉ है? यही हमारा पहला लॉ है। और हमारा पहला लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा? सब लोग बोलोगे फटाफट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल होता है हमेशा? यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता। एनी डाउट? बोलो ना। क्या? अब इक्वल कॉन्ग्रुएंट चीज अलग होती है। कॉन्ग्रुएंट दो चीज में कंपैरिजन, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो, इक्वल बोल सकते हो, दोनों एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट बोलो या इक्वल बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो ना सर। अब जो लिखवा रहा हूँ वो लिखना है, ये तो चलेगा। अब जो लिखवा रहा हूँ वो लिखना है। ऊपर वाली ड्राइंग सबने कर ली ना? थोड़ी सी स्पीड रखो हाँ भाई। या फिर अभी मत करो, क्योंकि पहले वाली जो ड्राइंग थी वो सेम ही ड्राइंग है। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है प्यारे बाળકો कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to is always equal to the angle of reflection. Any doubts? बराबर। चलो, तो आप क्या लिख सकते हो? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। समझ में आया क्या? चलो, नंबर 2। अब आप देखो, अब आप देखो नंबर 2 में क्या है। देखो, आप देखो, ये ये मिरर है, ये मिरर है, और मिरर के ऊपर कुछ जगह है और मिरर के नीचे कुछ। तो हम लोग जो ऊपर वाला है ना, उसको एक प्लेन बोलेंगे और नीचे वाले को एक दूसरा प्लेन बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है 3 प्लेन होता है, एक्स वाई जेड। आपको पता हो तो एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को जो है हम लोग एक अलग प्लेन बोलेंगे, नीचे वाले को एक अलग प्लेन बोलेंगे। तो आप देख सकते हो, आपकी सारी की सारी रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, सारी की सारी ऊपर वाले प्लेन में है या नहीं है? सारे के सारे ऊपर वाले प्लेन में है। तो आप बोल सकते हो क्या इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सबके सब एक ही प्लेन में है? ऐसा बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो?
है ना। क्यों? क्योंकि सारे के सारे मिरर के ऊपर ही हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या है, मिरर की। तो आपका सेकेंड लॉ एकदम बहुत सिंपल है, सिर्फ स्टेटमेंट है। क्या बोलता है, क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे नॉर्मल रे, सॉरी नॉर्मल रे नहीं है, हाँ देखो 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 देखता हाँ। इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर ऑफ, जो नॉर्मल है मिरर के, टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ, नॉर्मल कहाँ पे होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट नहीं, हाँ जय, इंसिडेंट। एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in, all lie in, all lie in the same plane। all lie in the same plane। समझ में आया आपको? समझ में आ गया? एक फिगर देखो आप, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है ये एक अलग प्लेन है, ये वाला एक अलग प्लेन है, दिख रहा है आपको? ये ऊपर वाला ये एक अलग प्लेन है, और ये जो नीचे है ये एक अलग प्लेन है। ठीक है, अब देखो, जितनी भी रेस है सब इसी प्लेन में है ना, इसी में, इसी प्लेन में है ना, ये ऊपर वाले में ही दिख रहा है आपको। इंसिडेंट भी यही है, नॉर्मल भी यही है, और रिफ्लेक्टेड भी यही है। इस प्लेन में आई है क्या कोई लाइन? इस प्लेन में आई है कोई भी लाइन, कोई भी रे आई है इस प्लेन में? प्लेन में कोई भी रे आई है? नो, इस प्लेन में कोई भी रे नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो, तीनों के तीनों कौन से प्लेन में है? सेम प्लेन में। समझ में आया आपको? ठीक है, चलो। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आपको जो जो लिखनी है वो लिख लो। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये तो हमने सिर्फ प्लेन मिरर के लिए पढ़ा, लेकिन कर्व्ड मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्केव मिरर होगा, जो आपको आगे पढ़ना है, बराबर, उसके लिए भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो वैलिड है, इंक्लूडिंग प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है, और स्फेरिकल मिरर्स के लिए भी वैलिड है। बराबर, अभी हमने जो पढ़ा वो प्लेन मिरर के लिए पढ़ा, लेकिन आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या बोलते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने वाले, कर्व्ड मिरर पढ़ने वाले, तो उसके लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है। समझ में आ गया आपको? हाँ, क्या? हम्म, अभी है, अभी अभी बस इसके बाद वो, ये तो अभी तक तो जो पढ़ा है सब आप एट्थ में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो? हाँ, तो अभी तो, अब तो असली खेल चालू होगा। ये सब तो अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। ये सब तो आप एट्थ में पढ़े हो ना, तो एट्थ का और टेंथ का सेम थोड़ी आएगा। खेला हो बे, सही बात है, अभी तो अब मजा आएगी ना। चलो।
ओके, चलो अब इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, image formed by a plane mirror, image formed by a plane mirror। अब प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसा होता है, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसा होता है वो आपको पता है, पढ़ना है। आप सबने ये चीज तो पहले ही 8th में पढ़ चुके हो, और आप लोग को भी पता होगा किस तरीके का इमेज बनता है। अब आप लोग क्या बोलते हैं, अलमीरा के सामने जाके खड़े हो जाते हो, तो क्या आपकी नाक बड़ी दिखती है कि सेम साइज की दिखती है, सेम साइज की दिखती है। अ, वेदांत, क्या हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी नाक और मुंह छोटा दिखता है, जो अलमीरा वाला जो कपबोर्ड है हमारे पास उस पे, या फिर सेम साइज का दिखता है? सेम साइज। अच्छा, हम जितना मिरर से दूर होते हैं उतना ही दूर हमारा अंदर, हमारा हमारा इमेज भी अंदर उतना ही दूर दिखता है। ओके, फिर आपका राइट और उसका राइट सेम ही होता है। आप अपने राइट ईयर को टच करोगे तो वो अपने किसको टच करेगा, वो अपने लेफ्ट ईयर को टच करेगा, राइट। ठीक है, ये सब चीजें आपको समझनी है, ये सब चीजें आपको जाननी होनी चाहिए। पर मैं आपको कुछ भी रट्टा नहीं मरवाऊंगा, चिंता नहीं करना। आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ देखना है, और सब कुछ विजुअली ऑब्जर्व करना है, तभी जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबके लिए आपके पास स्टडी मटेरियल अपने पास अवेलेबल है, कुछ भी रट्टाफिकेशन करना नहीं है। चलो, पहली बात तो देखो, ये देखो आप, ये जितना दूर है, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये देखो, इसकी साइज कैसे हो रहा है, इसकी साइज और इसकी साइज आपको सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सेम दिख रही है कि नहीं? यस, यानी कि दोनों। अब देखो, एक चीज और समझ लो, ये आपको डैश डैश दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा सरफेस है? नॉन, यानी कि यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये मिरर के सामने खड़ा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? बराबर, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज हो गया, इतना आपको क्लियर हो गया है। चलो, अब देखो, पहली चीज तो क्या है, कैसे साइज का है, इसकी साइज और इसकी साइज सेम है, यानी पहला चीज तो जो इमेज बना है वो सेम साइज का है, हाँ या ना? पहला प्लेन मिरर का पहला वो है, पहला प्लेन मिरर का जो है, बराबर, वो पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा? इमेज, 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 सॉरी, इमेज नहीं, पहले पूरा लिखो, द साइज ऑफ इमेज, इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द, इसके इक्वल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखो तो, ओ देखो क्या हो रहा है, इसने 2 स्टेप्स आगे लिया, ये भी दो दो स्टेप्स अंदर आया,
देखो ये पीछे गया वापस, ये भी पीछे गया, गया कि नहीं गया? यस। इसका मतलब क्या है कि जितना इसके बीच का डिस्टेंस है, जितना इसके बीच का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस किसके इसके बीच में, बराबर है? समझ में आया क्या आपको? ओके, बराबर। तो यानी कि डिस्टेंस जितना मिरर का ऑब्जेक्ट के साथ है, मिरर का ऑब्जेक्ट के साथ है, उतना ही डिस्टेंस मिरर का किसके साथ है? इमेज के साथ। इमेज, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो आपका जो सेकंड वो बनेगा, द इमेज इज, the image is as far behind the mirror as the object is in the in front of it। समझ में आया आपको? क्लियर है? आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब आप देखो, अगर आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप इस साइड खड़े हो, और आप इमेजिन करो ये, तो आपको दिखेगा कि ये उसका राइट हैंड है, राइट? और आपको यहाँ दिखेगा कि ये उसके लिए लेफ्ट हैंड है। दिख रहा है आपको? बराबर। तो वो उसका राइट हैंड और उसका लेफ्ट हैंड कैसा है? ठीक है, उसका राइट है तो देखो राइट हैंड में आपको यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं क्या उसके? उसके राइट हैंड में आपको यहाँ डॉट्स दिख रहे हैं 3। इसको आपको इसके अंदर डॉट जो है उसके लेफ्ट हैंड में दिख रहे हैं, उसके लेफ्ट हैंड में दिख रहे हैं। आप मिरर के सामने जाके खड़े होके देख, आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो वो अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखो एक लाइनिंग दिख रही है आपको, वो लाइनिंग इसको यहाँ दिख रही है। उसी तरीके से आप देखो इसका बैच है, यहाँ पे एक बैच है थोड़ा सा हल्का सा आपको दिखता होगा, वो उसके लेफ्ट साइड में है, लेकिन वो बैच इसके कौन से साइड में है? यानी कि बच्चों जो इमेज बनता है, वो इमेज जो है जो लेफ्ट का राइट हो जाता है, जो लेफ्ट का राइट हो जाता है उसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो जो आपका इमेज बनेगा, जो इमेज बनेगा, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। इमेज कैसा होगा? कैसा होगा? लेटरली इन्वर्टेड। समझ में आया क्या आपको? समझ में आया? नंबर 4, लास्ट, जो इमेज है ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार में समझाऊंगा, पहले लिख लो इसको। द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो, बोलना ये चाहता है कि जो आपका इमेज है वो वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। अब एक चीज हमेशा आप समझ लो, आप लेंस पढ़ो या मिरर पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, जब जब वर्चुअल होगा तब तब क्या होगा? इमेज के इरेक्ट। और जब जब इरेक्ट होगी वर्ड इमेज, तब तब क्या होगी? बराबर। तो याद रखना, इरेक्ट हमेशा कैसा बनाता है? इमेज वर्चुअल। और अगर इन्वर्टेड होगा तो हमेशा कैसा बनाता है? रियल। रियल। मैं बताता हूँ रियल और वर्चुअल क्या क्या मतलब इसका, मैं बताता हूँ, लेकिन अभी इतना आप याद रखो ताकि आपको अगर एक भी दिखे तो आप दूसरा डायरेक्टली लिख दो।
यहाँ पे आप देखो, आपको इमेज इरेक्ट दिख रही है कि उल्टी दिख रही है? सीधी दिख रही है कि उल्टी? ये क्या उल्टा खड़ा है? इसका सर नीचे है और पैर ऊपर, ऐसा है? नहीं है। वेरी गुड। ये इरेक्ट है। इरेक्ट होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली कैसा होगा? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, वर्चुअल और वर्चुअल, इरेक्ट और इन्वर्टेड का आपको पता चल गया। इरेक्ट मतलब सीधा और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। लेकिन वर्चुअल और रियल में क्या फर्क है? वर्चुअल का मतलब भी क्या है? वर्चुअल, वर्चुअल दुनिया, यानी कि जो है नहीं वो क्या कर रही है? हमको दिख रही है ना? आपको अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो वर्चुअली पढ़ रहे हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो वर्चुअली पढ़ रहे हैं। एक्चुअली आपके सामने बोर्ड है नहीं, आपके सामने इंसान है नहीं, बट आपको इंसान दिख रहा है। ये इंसान आपके सामने खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है आपके सामने, पढ़ रहे हो तो क्या ये खड़ा है? नहीं, लेकिन आप इसको देख पा रहे हो। आप इसको देख पा रहे हो तो ये वर्चुअल है नहीं, पर आपको दिख रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल। तो अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, अगर जैनेन्द्र मिरर के सामने खड़ा हो जाता है तो उसको एक दूसरा जैनेन्द्र दिखता है, लेकिन क्या दूसरा जैनेन्द्र है सेम हाइट का, सेम स्ट्रक्चर का, सेम? नहीं है। बराबर। लेकिन उसको दिख रहा है, इसका मतलब वो कैसा है? वो है। ठीक है, वो दिख रहा है बट है नहीं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज। अब रियल किसको बोलेंगे सर? रियल। तो अब देखो, रियल जो स्क्रीन पे आपको मिल सके ना, जो स्क्रीन पे आपको दिखता है उसको हम रियल बोलते हैं। जैसे कि आप प्रोजेक्टर जब लगाते हो तो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे आपको कुछ दिखता है ना, तो उसको आप टच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जो स्क्रीन पे आपको कुछ दिखता है आप टच कर सकते हो, उसको हम रियल बोलते हैं। तो रियल और वर्चुअल में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि आप वर्चुअल जो है वो स्क्रीन पे कभी भी नहीं दिखता है, वर्चुअल स्क्रीन पे कभी भी नहीं दिखेगा, लेकिन जो रियल होगा वो स्क्रीन पे दिखेगा। जो रियल होगा वो स्क्रीन पे दिखेगा। तो प्रोजेक्टर में जो आपको दिखता है, वो प्रोजेक्टर में जो आपको, मतलब जब मूवी देखने जाते हो तो वो इमेज कैसी होती है? सारी की सारी रियल, रियल होती है। अभी तो मैंने बताया जो स्क्रीन पे आपको दिखेगी वो रियल होगी। वो आप मूवी देखने जाते हो तो आपको स्क्रीन पे दिखता है ना प्रोजेक्टर से, वो कैसी होती है? रियल होती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि सर आप ये तो बोल रहे हो प्रोजेक्टर पे जो मूवी दिखती है, मतलब जो हम थिएटर में देखने जाते हैं वो रियल होता है, लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इसका मतलब अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो आपको अमिताभ बच्चन उल्टा दिखना चाहिए, सलमान खान दिखना चाहिए, कैटरीना कैफ उल्टी दिखनी चाहिए, सारा अली खान उल्टी दिखनी चाहिए। तो आपको तो सब सीधे दिखते हैं। तो इसके लिए आइडिया है ना? इसके लिए आइडिया है ना? अगर वो प्रोजेक्टर इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट भेजे तो, उल्टा ऑब्जेक्ट भेजे तो कैसा दिखेगा? डायरेक्ट दिखेगा ना? तो प्रोजेक्टर जो है हमेशा जो इमेज बनाता है, वो इमेज जो है, मतलब जो ऑब्जेक्ट और लाइट रिलीज करता है उसमें उल्टा होता है। उसका जो प्रोजेक्टर के अंदर जो इनपुट होता है वो उल्टी इमेज का होता है, और उसका उसका उल्टा करके आपको स्क्रीन पे दिखता है, दैट्स व्हाई वो आपको सीधा दिखता है। समझ में आया आपको? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट का सब कुछ फंडा क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके। तो आज मैं आप लोगों को कर्व्ड मिरर्स पे नहीं ले जा रहा हूँ। हाँ बोलो। 2 मिनट, हाँ। ठीक है, ये अपने पास स्टडी मटेरियल पहले से रेडी है, इसकी हार्ड कॉपी आपको मिलने वाली है। बराबर। तो देखो अभी हमने जो पढ़ा, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैथमेटिकली अगर उसको बोले तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है। फिर सेकेंड लॉ क्या बोलता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, आपके पास उसकी इमेज भी है, देख लो। इंसिडेंट रे आई भी लिखा हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सब कुछ क्लियर है। फिर आपको जो नोट लिखवा है, क्या नोट लिखवा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। ठीक है। फिर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा।
लेटरली इन्वर्टेड होगा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, मैग्निफिकेशन +1 का होगा। ये मैग्निफिकेशन +1 का मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी आपको लिखवाया नहीं है ये, ठीक है, ये अभी आपके काम का नहीं है। इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्लियर है आपको ये सब आएगा, ठीक है। तो आज का आपका काम क्या है कि आपको इतना मस्त लर्न हो जाना चाहिए, बराबर। आज के लिए आपका जो काम है, आज का जो आपका होमवर्क है, ये जितना करवाया मैंने सब आप लोग 2 टाइम्स लिखोगे, अगेन 2 टाइम्स। हाँ, अभी तो लिखा वो 2 टाइम। देखो इतना बड़ा चैप्टर है, बराबर। इसकी खाली नोट्स ही कितनी लंबी है आप देख सकते हो। इसकी नोट्स ही कहाँ तक है कि नोट्स ही जो है बहुत लंबा चैप्टर। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये जो है हम लोग आधा ही करेंगे, पूरा चैप्टर हमारे बस की बात अभी नहीं है, कि लास्ट में ही हो सकता है, बराबर। तो आप देखो 9 पेज के तो इसके नोट्स हैं खाली, आप सोचो कितना लंबा चैप्टर है, ठीक है। फिर यहाँ से वर्कशीट है, बराबर, यहाँ से वर्कशीट है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का सब कुछ है, ठीक है। चलो पहला आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, कुछ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, प्लस स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन ये वाला, mirror, the an object is placed at a distance of 10 centimeter in front of plane mirror, then distance of image from the mirror is will be dash, ठीक है। वो अब आप ठीक है, बाकी तो अच्छा ये वाला, ये भी एक होमवर्क है, टिक कर लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डैश टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको लर्न करना है, याद कर लेना है। इसमें याद करने का कुछ है क्या, पहले बताओ। ये सब आंसर आपको आ गए कि नहीं आ गए? ये दोनों आंसर क्यों? तो फिर क्या टेंशन लेते हो यार, अपने साथ पढ़ने का कोई टेंशन लेने का नहीं। चलो, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर प्लेन मिरर और नॉट फॉर स्फेरिकल मिरर, क्या बोलते हो इसके बारे में, क्या बोलना है आपका? फॉल्स या ट्रू? फॉल्स, सिंपल चीज है यार। द इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ विच एंड रिफ्लेक्टेड ऑल लाइन इन द सेम प्लेन, क्या बोलना है आपका? होमवर्क है। इसराइल सेकंड का आंसर क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, शाबाश। Image formed by a plane mirror is always virtual and erect. हिमांशु, इसका आंसर क्या आएगा? हिमांशु है? नहीं है, वो तो चला ही जाता है। जय दोषी, क्या आंसर आएगा? ट्रू, तो भणतो નથી, હા કોન્ફિડન્સ તારામાં હોતો જ નથી બોલના ટાઈમે। ટ્रू, આવડે તો ભણાયું બકા। Reflect, reflecting surface of all type obey the law of reflection. Palash, right or wrong? Haya, right or wrong? Love, ट्रू या फॉल्स? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ऑल टाइप ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओबे मतलब फॉलो करना, राइट और रॉन्ग? अभी बताया ना, ट्रू, सभी सरफेस जो है वो, ठीक है, ट्रू, गुड। चलो और कोई है क्या? अभी तक कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए ही है, ठीक है। इतना आपको होमवर्क है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जो जो होमवर्क है वो। एक ये होमवर्क है, एक कोई एक जिसने हॉरिजॉन्टली लिया हो वो वाला, वो लोग जो है स्क्रीनशॉट भेज देना जिसने लैंडस्केप में, ठीक है। ये 4 होमवर्क है, और CW 2 टाइम्स आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है, बराबर। મળીએ काले, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।